नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार। आज जो है बजट पेश हो चुका है हमारे भारत का। भारत सरकार ने बजट पेश किया है। तो बजट इस बार क्या रहा, कैसा है, किसके लिए क्या मिला, उस पर एक चर्चा करते हैं हम लोग। ठीक है। तो बजट जो पेश हुआ है ये अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, भारत सरकार की बात हो रही है। केंद्र सरकार ने भारत के लिए 2026 का आम बजट पेश कर दिया है। ठीक है। और पेश किया है हमारी निर्मला ताई जी ने, जो अपने आप में ऐतिहासिक बन गई हैं। इन्होंने जो है बेटा अभी तक, ताई जी की बात कर लें हम, इन्होंने लगभग लगभग ये 9th वाला बजट पेश किया है। लगातार नॉन स्टॉप 9वीं बार इन्होंने बजट पेश किया है। इन्होंने अपना पिछला रिकॉर्ड जो था इनका 8th बार बजट पेश करने का, वो रिकॉर्ड अपना तोड़ दिया है। ठीक है। लंबे समय से वो जो है वित्त मंत्री हैं और इस पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आज जो बजट पेश हुआ है, कब हुआ है, डेट की बात करें, 1 फरवरी 2026 को हुआ है बेटा, है ना। और जो है विकसित भारत का समय जो नारा था, विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के साथ वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया है। ठीक है। यह बजट कर्तव्य भवन में जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया है। कहाँ पे तैयार हुआ है बेटा? कर्तव्य भवन में। पहला बजट है जो कर्तव्य भवन में तैयार हो रहा है। 3 कर्तव्यों, आर्थिक विकास, आकांक्षाओं की पूर्ति और समान अवसर पर आधारित है। अगर आप सिविल सर्विस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको लेके एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में, चाहे वो उत्तर प्रदेश का पीसीएस का प्री हो, चाहे वो यूपीएससी का प्री हो, यहाँ से लेके इतने शब्दों से लेके एक क्वेश्चन बड़े आसानी से बनाया जा सकता है। तो इन पर ध्यान रखेंगे। अ, आर्थिक विकास की रणनीतियां, आकांक्षाओं की पूर्ति और समान अवसर पर आधारित है ये बजट। इस बजट में क्या रहा, कैसे रहा, इनको देखते हैं। तो बेटा सबसे पहली बात करते हैं, नंबर 1, रोजगार और कौशल विकास, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग की बात करते हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या किया है, जो कंटेंट क्रिएटर हैं इनके लिए 15,000 स्कूलों में लैब्स तैयार की जाएंगी और 500 कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर लैब्स खोली जाएंगी। ठीक है। इनका टारगेट है, आजकल क्या है कि सोशल मीडिया सबसे बड़ा कमाई का जरिया बन चुका है। तो यहाँ जो कंटेंट जो डेवलप करने के लिए छात्र होते हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनसे संबंधित लैब्स वगैरह खोली जाएंगी। उनको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से कंटेंट पे काम करना है और कैसे अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, और ज़्यादा रोजगार डेवलप होगा, यानी व्यक्ति अपनी इनकम बढ़ा सकता है। आज के समय में देखेंगे आप, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, ये रोजगार का अड्डा बन चुके हैं। ठीक है। यदि यहाँ से व्यक्ति बहुत मोटी कमाई कर रहा है, अच्छी खासी कमाई कर रहा है, तो वो किससे होती है भाई? कंटेंट बनाने से होती है। आप कंटेंट डालते हैं। अब यहाँ पे कंटेंट इंडिया की बात करें तो कई प्रकार से कंटेंट परोसा जा रहा है। उसमें अश्लीलता भी नजर आती है, उसमें बहुत अच्छा भी कंटेंट होता है, एजुकेशनल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ तरह-तरह की मिलती हैं। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास अश्लीलता है परोसने के लिए। ठीक है। आगे बात करते हैं, कैपेक्स में भारी बढ़ोतरी और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.2 लाख करोड़ का बजट जो है आवंटित किया गया है। 20 नए जलमार्ग बेटा, कितने? 20 नए जलमार्ग अगले 5 वर्षों में, 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग की क्या कर दी जाएगी? शुरुआत कर दी जाएगी। ठीक है। आगे देखते हैं, वॉइस आधारित एआई चैटबॉक्स की घोषणा, यानी मुंह से बोलने पर किसानों की जो समस्या है उसके लिए क्या किया जाएगा? एआई चैटबॉक्स बनाया जाएगा, वो भी वॉइस वाला। जैसे आप ब्लूटूथ में बोलते हैं, इसे बोलेंगे वो काम कर लेगा। दूसरा है, मछली पालन और समुद्री मछलियों को पकड़ने वाली नावों पर लगने वाली ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। ठीक है। जो मछुआरे हैं उनसे, उनको कुछ रिलीफ दी गई है बेटा। आगे देखते हैं, कुछ हम पॉइंट देख रहे हैं, इसमें आपको पूरे बजट का विश्लेषण नजर आ जाएगा। टैक्स और आम आदमी का जो कनेक्शन है, वो कोई टैक्स से लेके कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। पिछली बार जो आपको छूट दे दी गई, यानी 12 लाख तक छूट है, तो वो जी वही है। उसके अलावा इसमें कोई सुधार नहीं किया गया है, नहीं संशोधन हुआ है। दूसरा इतना हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति टैक्स चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो इसको दंड न देके इस पे क्या कर दिया जाएगा? इस पे आर्थिक दंड लगा दिया जाएगा। क्या लगा दिया जाएगा बेटा? आर्थिक दंड, यानी इसको कोई सजा नहीं होगी। सजा का पहले प्रावधान था, वो सजा हटा दी गई है। कुछ परसेंटेज पैसा ले लेगी और टैक्स ले लेगी सरकार, और उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। पुरानी व्यवस्था टैक्स में
जो है, जो ज़्यादा पुरानी थी उसको धीरे-धीरे समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। एमएसएमई उद्योग के क्षेत्र में देखें तो एमएसएमई ग्रोथ फंड छोटे उद्योगों की मदद के लिए लगभग 10,000 करोड़ जो है विशेष फंड बनाया गया है बेटा। एमएसएमई को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसको? एमएसएमई को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये एमएसएमई से क्या होता है, जो छोटे-छोटे अ, लोग हैं, ये अपना स्टार्टअप खोलते हैं, उनको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लोगों का एक उद्योग खुलता है तो उसमें 5-10 लोग तो कम से कम निचले स्तर पे काम करते हैं। तो इनके लिए सरकार का थोड़ा-सा रुझान बदला है, थोड़ा इन पे काम करने की कोशिश की जा रही है। आगे देखते हैं। रेलवे हाई स्पीड बेटा, सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। तो मुख्य घोषणा है कि गहन विसरण 7 नए हाई स्पीड कितने 7 बेटा 7, ये ध्यान रखना। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है बजट में, ठीक है। ये 7 कौन-कौन से कहाँ से गुजरेंगे? 15 प्रस्तावित हैं, इनमें से मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु और हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी यानी वेस्ट बंगाल के लिए ये बेटा 7 नए सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर बनेंगे, जिसमें 2 अकेले जो कॉरिडोर हैं वो वाराणसी से गुजरते हैं। वाराणसी मतलब पीएम मोदी यहीं से क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं। तो अकेले वाराणसी से 2 कॉरिडोर गुजरेंगे, यानी वाराणसी को अच्छा खासा लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन कॉरिडोरों का। यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने रेलवे एग्जाम्स में आ सकता है। आगे देखते हैं बेटा। हर जिले में एक मेडिकल इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर खोला जाएगा। इसका विचार किया गया है कि हर जिले में, यानी दुर्घटनाएं होती हैं उस समय व्यक्ति को आसानी से इलाज उपलब्ध हो जाए, इसके लिए उद्देश्य क्या है इसका? सुलभ और किफायती, यानी इलाज मिल जाए गरीब और कमजोर परिवारों के लिए। मेडिकल इमरजेंसी का जो बोझ है, उस पर अचानक से कोई पहाड़ टूट जाता है, उससे उसे राहत मिले। क्षमता की बात करें तो जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा बेड्स में 50% की इससे क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी लगभग लगभग, ठीक है। और हर व्यक्ति इसके लाभ के दायरे में आ जाएगा। आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। टूरिज्म यानी पर्यटन की बात करें तो सारनाथ और लोथल समेत, यानी एक तो इम्पोर्टेंट हो गया इतिहास की दृष्टि से सारनाथ, ठीक है। दूसरा हो गया लोथल। ऐसे ही 15 ऐतिहासिक स्थलों की, कितने की? कुल 15 ऐतिहासिक स्थलों का विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र बनाने की बात की जा रही है। क्या की जा रही है बेटा? इनको जो है टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया जाएगा, इनको विकसित किया जाएगा, जिससे कि विदेशी जो टूरिस्ट आते हैं वो इन स्थानों पर घूम के आएं, और इनका इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए ये स्थल हैं बेटा। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें इतिहास से इन चीज़ों को जोड़ लेना चाहिए और इनको विस्तार से थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। यानी सारनाथ क्या है बेटा? महात्मा बुद्ध का निर्वाण केंद्र है। ठीक। अब आपको सारनाथ के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेना चाहिए। लोथल के बारे में पढ़ लेना चाहिए कि इतिहास में लोथल से जुड़ी हुई जो घटना है, लोथल से हमें क्या प्राप्त मिला। ये पुराना बंदरगाह हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता के ज़माने में। और जो 15 ऐतिहासिक स्थल हैं, इन सभी को आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। उनसे क्या मिला, किससे जुड़ा है, किस नदी के किनारे है, इन सारी बातों का, ठीक है। बायो फार्मा शक्ति की बात की गई। भारत को ग्लोबल बायो फार्मा हब बनाने के लिए 10,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। मिडिल क्लास 12 लाख, वही है मतलब 12 लाख तक का टैक्स जो है, इससे ऊपर वालों पे लगेगा, इससे नीचे नहीं लगेगा। एआई तकनीकी और मछली पालन की जो है शुल्क में छूट दे दी गई है, ये बातें की गई हैं, ठीक है। कुल मिला के देखा जाए तो बजट में इस बार किसी विशेष के लिए, किसी विशेष वर्ग के लिए कुछ स्पेशल नहीं है।
यानी सरकार के हिसाब से ये बेटा संतुलित बजट है। किसी के लिए कुछ ज़्यादा नहीं किया गया है, ना किसी के लिए कुछ कम किया गया है। मतलब उन्होंने जो है अपने तरीके से बजट जो पेश किया सरकार ने, भारत सरकार ने, वो एक संतुलित बजट होगा उनके नज़रिए में, और हम लोगों को भी उसी तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है? आप कुछ कर नहीं सकते, ना कोई कुछ और कर सकता है। सरकार ने जिस तरीके से अपना रुझान या सभी को संतुलित बनाए रखने के लिए, ना किसी वर्ग को कोई ज़्यादा छूट है, ना कोई कुछ नया ज़्यादा है इसके अंदर। कोई पिछली बार जैसे टैक्सेशन को लेके बहुत बड़ा था, लेकिन इस बार उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। केवल इतना कर दिया गया है, जो टैक्स दे रहे हैं, वो जो है किसी भी कोई भी व्यापारी है, टैक्स की चोरी करता है, तो उसे कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। उस पे कुछ जुर्माना लगा दिया जाएगा, ठीक है? और उसे फ्री कर दिया जाएगा। केस वगैरह नहीं चलेंगे उसके लिए, यानी पहले क्या होता था, केस फाइल हो जाते थे और बेचारा कोर्ट में, केस में खचीरता रहता था। बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना घसीटा जा रहा है, बार-बार परेशानियों का सामना किया जा रहा है। तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आएगी उसके सामने, ठीक है? तो इस समय जो टाइम है, वो बहुत टाइम कंटेंट क्रिएटर को लेके है। तो कंटेंट क्रिएटर या गेम्स वाले जो व्यक्ति हैं, गेम खेलते हैं, उनके लिए सरकार ने थोड़ा-सा ध्यान दिया है। एआई पे सरकार ने विशेष करके ध्यान दिया, क्योंकि एआई इस समय दुनिया को बदलने वाली चीज़ साबित हो गई है और आगे दुनिया बदली जा रही है। बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है दुनिया में, नौकरियाँ जा रही हैं, बहुत कई प्रकार के संकट हैं इससे, कई समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, कई सुलभता भी उपलब्ध हो रही है इससे। बहुत सारी चीज़ें आसान हैं, तो बहुत सारी चीज़ें क्रिटिकल भी होती जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों का सरकार ने जो है पूरा ध्यान रखा है, ठीक है? तो मुझे लगता है ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है? तो आगे आपको कोई समस्या है तो इसमें आप मुझे बता सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं अगली क्लास में।